हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पाई पाठशाला। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे आज। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है let triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square if EF equal to 15.4 centimeter find BC। दो त्रिभुज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर दिए हैं, समरूप दिए हैं और उनका एरिया भी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें एक साइड EF हमें 15.4 सेंटीमीटर दिया है और फाइंड करना हमें BC। तो हमने आपको एरिया रिलेटेड जो ट्रायंगल का एरिया रिलेटेड सिमिलर क्राइटेरिया वो हमने आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है। तो हमें क्या दिया है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, यहाँ दो ट्रायंगल बना लेते हैं। गिवन है आपको ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसका मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये दे रखा है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं। तो AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। ये हमें दे रखा है इतनी बार। ठीक है। और क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक साइड हमें EF दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर। इतनी बातें आपको दे रखी है ना। EF मीन्स ये 15.4 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, फाइंड BC निकालना है हमें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं BC x सेंटीमीटर है। ठीक है, BC को x सेंटीमीटर मान लिया। अब देखो, आपने जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा है एरिया वाला, क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF का स्क्वायर। यही पढ़ा है आपने कि अगर दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो है मालूम है हमें, तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होता है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के, है ना। तो इसमें हमें आप देख रहे हो EF दे रखा है, BC निकालना है, तो हम इसका यूज़ करेंगे इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC बाई EF का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें जो जो आपको दे रखा है उसकी वैल्यू रख दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 121, BC आपको नहीं मालूम है, BC x है, x रख दिया, EF 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको दे रखी है। अब चलिए यहाँ से 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और 121 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना 8 बाई 11 का स्क्वायर इक्वल टू x बाई 15.4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपके पास बचेगा 8 बाई 11 इक्वल टू x बाई 15.4। 15.4 को इधर करेंगे, उधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में। 8 बाई 11 इंटू 15.4 इक्वल टू x होगा ये। और यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 11 बन जाए 11, 11 4 जाए 44। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर x इक्वल टू। ठीक है, तो ऐसे BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। जैसे यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना हुआ है समलंब ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इनके डायगोनल जो विकर्ण जो हैं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ ए बी इक्वल टू 2 सी डी, ए बी इक्वल टू 2 सी डी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी के साथ, ठीक है। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ए बी समांतर दिया है डी सी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन है, दिया है, ठीक है। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो आप देखो यहाँ मैं बना रहा हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। इसका डायगोनल बी सी, सॉरी सी डी यहाँ है, डायगोनल बी डी, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ आगे इसे भी, तो आप देखो दो पैरेलल लाइंस ए बी को एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, होगा ना। और वैसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हमें एरिया दिखाना है तो सबसे पहले इनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो पहले इनको सिमिलर हम लोग दिखा लेते हैं, ठीक है। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी किसके बराबर है, ओ सी डी के, है ना, ओ सी डी, एंड एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, प्रूव्ड एबव, ऊपर सिद्ध किया, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी प्रूव्ड एबव, यहाँ हमने लिखा है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और देखो आप ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। देयरफॉर सिंस triangle AOB is similar to triangle COD, therefore area of triangle AOB upon area of triangle COD equal to, अब देखो आप, हमें AB और CD का रिलेशन मालूम है ना, तो सिर्फ AB और CD साइड का रेशियो दिखाएंगे यहाँ, ठीक है। तो AB बाई CD का स्क्वायर, बात समझ रहे हो आप। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो में दिखाना है, ठीक है। और हमें ए बी और सी डी का रिलेशन मालूम है। यहाँ से क्या मालूम चला, देखो ए बी इक्वल टू 2 सी डी है, ठीक है। अब देखो सी डी को इधर ले आए तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू 2/1 होगा कि नहीं होगा।
उसको लिख सकते हो ना 2/1। तो यहाँ ए बी बाई सी डी का रिलेशन मालूम है, तो ए बी बाई सी डी रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर मीन्स 4/1। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए ओ बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 4:1। ऐसे रेशियो में फाइंड करना था। तो थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.44 ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। ए बी सी एंड डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी। बी सी ये बेस लिया है और बी सी पे दो ट्रायंगल बने हैं, ए बी सी और बी सी डी, ठीक है, दिख रहा है आपको। अच्छा, इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, अगर ए डी इंटरसेक्ट करता है बी सी को ओ पर, तो सो डैट क्या शो करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई डी यू। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ए ओ बाई डी यू। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीन्स ए बी सी का एरिया और डी बी सी का एरिया का रेशियो बराबर होगा किसके, ए ओ बाई डी ओ के। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो चलिए, बेस तो आपको मालूम है लेकिन हाइट कहाँ मालूम है, हाइट तो आपको मालूम ही नहीं है। क्यों, ऊंचाई मालूम है क्या, ये तो परपेंडिकुलर हाइट ली जाती है ना ट्रायंगल में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, रचना में हम क्या करेंगे, देखिए ए बी सी का निकालेंगे एरिया, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, और बी डी सी निकालेंगे इसके लिए भी चाहिए। तो दोनों में हम क्या करेंगे, एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ए एम एंड डी एन परपेंडिकुलर्स ऑन साइड बी सी या फिर ऑन बेस बी सी, ठीक है। ए एम और डी एन भुजा बी सी पर लंब खींचा, ठीक है। अब तो हाइट आ गई आपके पास, अब तो निकाल सकते हो। तो 1/2 बेस मीन्स बी सी और हाइट क्या हो जाएगी, ए एम, क्योंकि ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी की। ऐसे ही ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी निकालेंगे। तो हाफ बेस इसके लिए भी बी सी है, सेम बेस बोला है, समान आधार है। और हाइट इसके लिए क्या लेंगे, ऊंचाई क्या लेंगे, डी एन, ठीक है। अब इन दोनों को रेशियो निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 बी सी इंटू डी एन। हमने निकाल रखा है ना, ये दो चीज़ें तो निकाल रखी हैं। अब यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास आया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए एम बाई डी एन, इक्वेशन 1। हमें तो चाहिए था ए ओ बाई डी ओ, निकल के आ गया ए एम बाई डी एन। तो क्या करेंगे, अब देखिए ए एम बाई डी एन निकल गया है, अपने को परपेंडिकुलर का मिल गया, और चाहिए हमें ए ओ बाई डी ओ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा देंगे। कौन से, ए एम ओ को और डी एन ओ को सिमिलर दिखा देंगे। तो
तो ए एम बाई डी एन इक्वल टू हो जाएगा ए ओ बाई डी ओ। तो फिर इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन, डॉन, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ बराबर होंगे ना, दोनों 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ओ को मैं यहाँ लिख दूँ। अब देखो, क्या ये वाले एंगल बराबर नहीं होंगे आपस में? होंगे ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको भी लिख लो, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। अच्छा, दो एंगल मिल गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो लिखेंगे क्या? ट्रायंगल ए ओ एम सिमिलर, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ट्रायंगल ए ओ एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ एन। लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता की कसौटी से, हिंदी में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? ए ओ बाई डी ओ इक्वल टू, ये चीज़ नहीं है, ये तो हमें प्रूव करना है ना, ये अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन, लिख सकते हैं ना, ए एम बाई डी एन। ठीक है। अब देखो, ए एम बाई डी एन किससे आया? ये सी पी एस टी, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है। तो यहाँ अपने को मिला था इक्वेशन 1 में ए एम बाई डी एन, तो ए एम बाई डी एन को ए ओ बाई डी ओ ही तो करना था, और ए एम बाई डी एन किसके इक्वल आ गया? ए ओ बाई डी ओ के। तो हम इक्वेशन 1 में ए एम बाई डी एन की जगह क्या रख सकते हैं? ए ओ बाई डी ओ। तो यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन 1 पुट ए एम बाई डी एन इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। समीकरण 1 में ए एम बाई डी एन बराबर ए ओ बाई डी ओ रखने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, यही है ना, इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे इसको सिद्ध करेंगे। फिर से अगर एक बार समझना चाहें तो समझ लीजिए। ट्रेपेजियम दिया हुआ है, सेम बेस बी सी से दो ट्रायंगल बनना है, ए बी सी एंड बी डी सी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। तो हमको पहले तो एरिया निकालने के लिए ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का और डी बी सी का, उसमें हाइट चाहिए। हाइट नहीं थी तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ए एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर्स ऑन साइड बी सी। ठीक है, यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाला 1/2 बेस बी सी हाइट ए एम, और यहाँ से डी बी सी का निकाला 1/2 बेस बी सी है, सेम बेस है, इंटू डी एन हाइट, और इन दोनों का रेशियो निकाला। फिर तो क्या मिला हमें? ए एम बाई डी एन, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। उसके बाद हमने देखा कि हमें चाहिए था ए ओ बाई डी ओ, लेकिन हमें मिला ए एम बाई डी एन। तो हमने क्या किया? इन छोटे वाले ट्रायंगल्स को ए एम ओ और डी एन ओ को सिमिलर दिखा दिया। कैसे? एंगल ए एम ओ इक्वल टू डी एन ओ ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है, और एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल डी ओ एन, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद ए ओ बाई डी ओ इक्वल टू ए एम बाई डी एन, यहाँ से हम लिख सकते हैं सी पी एस टी से। तो इन इक्वेशन में पुट ए एम बाई डी एन इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। समीकरण 1 में ए एम बाई डी एन को हम रिप्लेस कर दिए ए ओ बाई डी ओ से, और हमारा जो हमें चाहिए था वो हम प्रूव कर लिया। ठीक है।